Morning students. Today we will start question 2 of exercise 2.1. Before I start the exercise, I just want to tell you that beta you are not having the book. So I have sent you the pic of the questions of exercise 2.1. I am teaching you online and I am not able to show you the book with my notebook. So I just write down all the questions with red pen and the solution here with blue और black pen. तो जब आप कॉपी बना रहे हैं बच्चे तो आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं. यू हैव टू जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन 2 एंड देन कम स्ट्रेट टू द सॉल्यूशन. आप क्वेश्चन को कॉपी नहीं करेंगे, क्वेश्चन के लिए आपके पास बुक है. यू हैव टू जस्ट राइट डाउन एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 2 एंड स्टार्ट योर सॉल्यूशन. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. They have given you a fraction and you have to arrange this fraction in a descending order, and you all know what is descending order. First I have to see that the denominators are same or not. अगर same है तो उसको descending order में arrange करने में कोई problem नहीं है. If the denominators are not same तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, LCM लेकर सेम करना पड़ेगा. So I have to take the LCM of 9, 3 and 21. 9, 3 and 21 का LCM लिया, it comes 63. सेम क्वेश्चन 1 में जैसे हमने किया था, अब हमारा डिनोमिनेटर हो गया 63. अब 9 इस 63 को डिवाइड करेगा और जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 2, तो 7 2 ज़ा 14. अगेन 63 को 3 डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज़ 42. 21 से 63 को डिवाइड करेंगे, 8 से जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ गया 24. अब जो हमारा डिनोमिनेटर आ गया उसके हिसाब से जो हमारी पहली फ्रैक्शन है 2/9 उसको सॉल्व करने पे क्या आ गया 14/63. ऐसे ही 2/3 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया 42/63. 8/21 को सॉल्व किया, इट्स 24/63. तो उसको मैंने अलग अलग लिख लिया. 2/9 दैट इज इक्वल टू 14/63. 2/3 दैट इज 42/63. 8/21 दैट इज इक्वल टू 24/63. अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि सबके डिनोमिनेटर्स हमारे क्या हो गए हैं, सेम. नाउ आई विल अरेंज दिस और वी विल अरेंज दिस फ्रैक्शंस इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर. क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हमारे लिए इजी हो गया है. नाउ द बिगर वन इज 42/63, देन 24/63 एंड 14/63. और उसको जिस क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है आंसर को लास्ट स्टेप में उसी फॉर्म में लिखेंगे. तो 42/63 हमारा क्या था 2/3, तो सबसे पहले आ गया हमारा 2/3. उससे बड़ा क्या, उससे छोटा क्या था 24/63, तो 24/63 क्या है हमारा 8/21, वो लिख दिया. फिर आता है हमारा 14/63, दैट इज 2/9. तो हमारा आंसर हो गया 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21 इज ग्रेटर देन 2/9. Now come to the second part of this same question. Again in this question also the denominators are different. So our first step is to take the LCM of 5, 7 and 10. So when we take the LCM answer is 70. अब हर फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना है विथ सेम डिनोमिनेटर 70. सेम उसी मेथड से हमने कन्वर्ट किया है. 70 को 5 से डिवाइड किया, जो आंसर आया मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर, तो 1 × 14 इज 14. अगेन 70 को 7 से डिवाइड किया, 10 न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3 × 10 इज 30. आपकी फ्रैक्शन बन गई 30/70. अगेन 70 डिवाइड बाय 10, 7 ऊपर न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 7 इज 49, 49/70. नाउ माई फ्रैक्शंस आर 14/70, 30/70, 49/17. Now arrange in descending order. The bigger one is 49/70, then 30/70 and then 14/70. वो हमने सिंबल के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. अब इसको एक्चुअल जो क्वेश्चन की फॉर्म है उसी में इसको कन्वर्ट करेंगे. तो 49/70 हमारा क्या है 7/10. सो वी हैव रिटन हियर 7/10 इज ग्रेटर देन 30/70 इज 3/7, 3/7 and 14/70 is 1/5. So answer become 7/10 is greater than 3/7 is greater than 1/5. So it's our question number 2. Now come to the question number 4. A rectangular sheet of paper is 1.5 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its parameter. एक rectangular sheet की आपको length और breadth दोनों दी है. You have to find the parameter.
पैरामीटर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा. व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल? Yes, 2 multiply length plus breadth. So we will just start with our solution. Length of a rectangular sheet is 12 1/2. It's your mixed improper fraction. तो इसको हम convert करेंगे mixed fraction को improper fraction में. तो 2 into 12 is 24 plus 1 25/2. Breadth of a rectangular sheet 10 2/3. Again it's a mixed fraction. इसको improper fraction में convert करिए. 10 3s are 30 plus 2 32/3. Now I put the formula. Parameter of rectangular sheet is 2 multiply L plus B. यहाँ पे लेंथ की वैल्यू आपने निकाल ली है, ब्रेड्थ की वैल्यू भी है, दोनों को फॉर्मूले में पुट कर दिया. सो अवर डिजिट इज 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ. नाउ अकॉर्डिंग टू बोडोमास, बोडोमास क्या है? उसमें हम जो भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो सबसे पहले आपका बोडोमास में आता है बी, दैट मीन्स ब्रैकेट. कि ब्रैकेट के अंदर की जो डिजिट है पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, बाद में हम बाहर की डिजिट को देखते हैं. तो अंदर अगर हम देख रहे हैं तो इट इज़ अवर 25/2 प्लस 32/5. तो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सो वी हैव टू टेक द एलसीएम. एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6. अब इसको उसी तरह से फिर हमने इसको सॉल्व किया. 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, सॉरी. यू विल गेट 3. 25 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, दैट इज 75. अगेन 6 को 3 से डिवाइड किया 2. 32 into 2 इज 64. दोनों को ऐड कर दिया, यू विल गेट 139. अब हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर चुके हैं तो हमने ब्रैकेट हटा दिया. ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो ब्रैकेट हटते ही यहाँ पे सिंबल लग गया हमारा मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई आते ही 2 और ये 6 आपस में कटते हैं, तो हम इसको 2 के टेबल से कट कर देंगे. 2 1s एंड 2 3s 6. तो हमारी रिक्वायर्ड डिजिट रह गई 139/3. अब डिजिट्स जो है क्वेश्चन में वो मिक्स फ्रैक्शन में दी है, तो हम इस आंसर 139/3 को भी किस में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में. 139 डिवाइड बाई 3 सॉल्व करने पे हमारा आएगा 46 1/3. नाउ आई होप दिस क्वेश्चन 4 इज क्लियर टू यू. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. Sahil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 3/5 centimeter wide. To put in the frame, the picture cannot be more than 7 3/10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? सलील जो है उसके पास एक पिक्चर है और एक फ्रेम है. पिक्चर की लेंथ आपको जो साइज़ है वो बता दिया है 7 3/5, और जो फ्रेम है उसका भी साइज़ दे दिया है 7 3/10. तो अब आपको उस फ्रेम के अंदर उस पिक्चर को रखना है, तो आपको उस पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, वो आपको निकालना है. तो जब भी हम कोई चीज़ काटते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट. तो वी विल स्टार्ट विद योर सॉल्यूशन. एक्चुअल विड्थ ऑफ द पिक्चर, जो पिक्चर की एक्चुअल विड्थ दी है वो क्या है? 7 3/10. 7 3/10. इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. 7 5s 35 प्लस 3 38/5. देन रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द पिक्चर 7 3/10 सेंटीमीटर. 10 into 7 is 70 plus 3 73/10. एक्स्ट्रा विड्थ, जो एक्स्ट्रा विड्थ है उसको हमको क्या करना है? कट. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 38/5 minus 73/10. एलसीएम ऑफ 5 and 10 is 10. नाउ हमारा एलसीएम आ गया 10, तो डिनोमिनेटर हमारा 10 हो गया. सेम प्रोसेस से इसको फिर सॉल्व करेंगे. 10 को 5 से डिवाइड किया, जो आंसर आया इन मल्टीप्लाई इन विद द न्यूमरेटर, तो हमारा आंसर हो गया 76 minus 3 73. 76 में से 73 को माइनस किया, द डिजिट इज 3/10. इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट. इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो गया. देयरफॉर 3/10 सेंटीमीटर विड्थ ऑफ अ पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. Ritu ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the longer share? By how much? इस क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दे दिए गए हैं. पहले तो ये है कि हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट. सोमू ने कितना शेयर उसमें से लिया है. वो हैड द लॉन्गर शेयर, उसमें से सबसे ज़्यादा किसने लिया है, और बाय हाउ मच, कितने से ज़्यादा. तो यहाँ पे सबसे पहले तो बेटा इस क्वेश्चन में जो चीज़ ध्यान से देखने की है वो ये है कि रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल. एन एप्पल का मतलब हो गया कि हमारे पास नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 1.
यानी कि वी हैव एन एप्पल, एन एप्पल मीन्स एक एप्पल, उसमें से ऋतु ने कितना खा लिया है, ऋतु एट 3/5, तो पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय ऋतु इज 3/5. यू हैव टू फाइंड हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट. तो ये हमारा फर्स्ट जो सोल्यूशन स्टार्ट होता है वो है पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाय सोमू. टोटल नंबर ऑफ एप्पल में से इसको माइनस कर देंगे तो ईटन बाय सोमू का जो हमारा सोल्यूशन है वो आ जाएगा, तो 1 - 3/5, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, दैट मीन्स 1. 1 और 5 का एलसीएम हो गया 5. 5 - 3 दैट इज 2/5. यानी कि सोमू ने कितना शेयर उसमें से पार्ट लिया है, खाया है, दैट इज 2/5. अब इसी में दूसरा पार्ट था उनका, हु हैड लॉन्गर शेयर, कितने से ज़्यादा. जब भी हम कोई ज़्यादा, कम, लॉन्गर, स्मॉलर, ग्रेटर, हायर, इस तरह से जब भी कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम कंपैरिजन करते हैं, उन दोनों वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करते हैं. पर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें कि दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हैं हमारे, सेम, तो कंपैरिजन करने के लिए हम सीधे देख सकते हैं कि 3 इज ग्रेटर देन 2. तो यहाँ पे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया, ऋतु हैड द लॉन्गर शेयर. अगर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट होता तो आपको याद होगा, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है बेटा कि जब एलसीएम डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, या तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करके. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो अभी द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो वी विल जस्ट फाइंड आउट विच वन इज ग्रेटर. तो 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, दैट मीन्स ऋतु हैड द लार्जर शेयर. नाउ द थर्ड पार्ट इज बाय हाउ मच, कितने से ज़्यादा. तो कितने से ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. 3/5 - 2/5. देयर इज नो नीड टू टेक द एलसीएम बिकॉज द डिनोमिनेटर इज सेम. सो 3 - 2/5 सॉल्व करने पे आ गया 1/5. हेयर ऋतु हैड 1/5 पार्ट मोर देन सोमू, यानी कि ऋतु ने सोमू से कितना ज़्यादा पार्ट खाया है, 1/5. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/4 hours. Who worked longer? By what fraction was it longer? इसमें भी उसी तरह आपको 3 पार्ट्स करने हैं कि माइकल ने जो पिक्चर कलर करने के लिए टाइम लिया, दैट इज 7/12, और वही सेम पिक्चर वैभव ने कलर करी है इन द गिवन टाइम 3/4 hours. नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड हु वर्क लॉन्गर. तो हु वर्क लॉन्गर, कितने से ज़्यादा. अगेन हेयर कम्स कंपैरिजन बिटवीन माइकल एंड वैभव. तो माइकल का टाइमिंग है 7/12, वैभव का टाइमिंग है 3/4. दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए हमने क्या कर दिया, कंपैरिजन करने के लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई. बाय क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कि पहला न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विद द सेकेंड डिनोमिनेटर एंड सिमिलरली द फर्स्ट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई विद द सेकेंड न्यूमरेटर. और जिस फॉर्म में हमने इस डिजिट को लिखा है, सेम फॉर्म में ही हम उस डिजिट को लिखेंगे. यहाँ पे 7 मेरा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो 7 वहीं पे रहेगा. लेफ्ट हैंड साइड से 7 को शिफ्ट करके हम राइट हैंड साइड में लेके नहीं जाएंगे. 7 × 4 दैट इज 28, और 3 × 12 दैट इज 36. इट इज़ वेरी क्लियर दैट 28 इज लेस देन 36. यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये रिप्रेजेंट कर रहा था माइकल, और राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा था वैभव. दैट मीन्स वैभव फिनिश कलरिंग इन लॉन्गर टाइम. वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रिमेनिंग वॉज बाय व्हाट फ्रैक्शन इट इज़ लॉन्गर. अगेन कितने से ज़्यादा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फॉर दैट. 3/4 - 7/12. द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो आई विल टेक एन एलसीएम. एलसीएम ऑफ 4 and 12 इज 12. सॉल्व करने पे आएगा 9 - 7 डिवाइडेड बाय 12. 2 डिवाइडेड बाय 12, ये 2 के टेबल से कट गया तो 1/6. सो आवर आंसर इज वैभव फिनिश कलरिंग इन 1/6 hours more than Michael. Now I hope you all understand today's work. Today's homework is do question 3 in book and question 5 in नोटबुक. जो आपका क्वेश्चन 3 है वो आपको बेटा बुक में ही करना है, और क्वेश्चन 5 को आप नोटबुक में करेंगे. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट टू डू. सी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. ये आपको बुक में ही करना है. इन अ मैजिक स्क्वेयर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलॉन्ग द डायगोनल्स इज सेम. इज दिस अ मैजिक स्क्वेयर. आपको इसको सॉल्व करके बताना है क्या ये मैजिक स्क्वेयर है.
उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपको फ्रैक्शंस दी हैं इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड आपको ऐड करके देखना है. अगर सेम आंसर आ रहा है, इट्स एन मैजिक स्क्वायर. क्लियर? यू हैव टू डू दिस इन बुक. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, that is your homework you have to do in your fair notebook. Find the parameter of a triangle ABC. Here it is a triangle ABC. All the three sides are given. Then the rectangular BCDE in this figure whose parameter is greater. आपको ट्राइंगल ABC का पैरामीटर निकालना है और फिर रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है. तो आई विल जस्ट टेल यू, पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था. दैट इज योर 2 मल्टीप्लाई L प्लस बी. इसमें आपको लेंथ भी दी है, ब्रेड भी दी है, सिर्फ फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है. सेम पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स. ट्राइंगल के तीनों साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल. दोनों को निकालना है और फिर बताना है हुज पैरामीटर इज ग्रेटर. So just follow today's instructions. One more thing I will repeating बेटा कि questions आपको कॉपी में नहीं लिखने हैं. You have to just do the solution by writing the question number.